परमात्मा बताने लगे कि इनके पास किसी के पास भी कैक है नहीं है भक्ति का। जो पूर्व जन्म के संस्कार युक्त हैं, पिछले जन्मों में कभी शास्त्र अनुकूल साधना की हुई है, वो आज या तो राजा बन गए हैं। कुछ ऐसा भी राज्य अंश होता है जो भक्ति के कारण भी प्राप्त होता है और अधिकतर तप से प्राप्त होता है। अन्य धार्मिक लोग होते हैं, वो धार्मिकता से प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपनी पिछली पुण्य कमाई तय एका जंतर मंत्र से वो लाभ भी दे सकें। जैसे थोड़ा बहुत धनी हो, अपने जेब से 10-20 आदमियों ने 20-20 हजार रुपये देकर महिमा का पात्र तो बन जाएगा, लेकिन स्वयं कंगाल हो जाएगा। ऐसे ही ये ऋषि लोग, पीर लोग, गुरु लोग पिछले जन्मों की पुण्य कमाइयों से, शास्त्रानुकूल साधना से उस समय यानी वर्तमान में उस समय में लोगों में प्रभावित, लोगों में जो है अपना स्थान तो बना लेते हैं श्रद्धालुओं में, लेकिन वो अपना जीवन नष्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे जितने भी वर्तमान के संत हैं, अब वर्तमान की, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब इनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। ये पिछले संस्कारों से काल इनको बहका रहा है, इनको लूट रहा है, इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये कोई तो पिछले परंपरागत संतों की गद्दी पर बैठ कर प्रभु पाक गए और है इनकी पिछले पुण्य कमाई, वो राजसी ठाठ इनको भगवान जरूर देगा जो इनके पिछले संस्कार वश हैं। भक्ति वाले जो अंश हैं वो अब इनको वो राजसी ठाठ देगा। दास ने जब ये मार्ग प्राप्त हुआ, उसके बाद बहुत से भक्तों और संतों, अन्य पंथों के भक्तों से भी हमारा मिलन हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी तो दिन में एक बार 1 घंटा बोलते हैं मुश्किल से, और दूर बैठे आशीर्वाद देकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे गुरुजी बस महीने में 1 दिन सत्संग करते हैं या 6 महीने में 1 दिन करते हैं, और उनके पास ऐसी व्यवस्था है, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े आश्रम है, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सब सुविधाएं हैं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको भक्ति से ये राजसी ठाठ मिला हुआ है। वो अपनी भक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उस भक्ति की कमाई को। वर्तमान में उनकी पिछली बैटरी चार्ज है, वो चल रही है, आगे का चार्जर ठीक नहीं है, चार्जर है ही नहीं उनके पास।